खूब से अच्छा अच्छे से बेहतर की तलाश कर, गर मिले दरिया तो समुद्र की तलाश कर। अरे तोड़े होंगे तूने कई पत्थर से शीशे, जो शीशा पत्थर को तोड़े वो शीशा तलाश कर। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी 2023-24 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और हमारी जो क्लासेस चल रही हैं एचसीएफ और एलसीएम की, है ना, जिसमें मैं आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। चाहे फिर हम बात करें एसएससी जीडी की, या हम बात करें एसएससी सीजीएल की, एसएससी सीपीओ, या एसएससी सीएचएसएल, या एसएससी एमटीएस, या अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर हम बात करें, तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे, है ना। तो प्यारे साथियों, बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। पिछला जो हमारा क्वेश्चन हमने आपको कमेंट करने के लिए दिया था वो था हमारा प्रश्न क्रमांक 20, उसी से हम क्लास की शुरुआत करेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी, प्रश्न क्रमांक 20 दिखाइए फटाफट से। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 20 को देख पा रहे हैं? यस। तो प्रश्न क्रमांक 20 में क्या कहा गया, ध्यान सुनिएगा। दो असहभाज्य मतलब जो एक दूसरे से विभाजित ना होना का संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, उसका एलसीएम क्या होगा। ठीक बात। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है भैया 13, दूसरा ऑप्शन है 39, और तीसरा ऑप्शन है भैया 117, और चौथा ऑप्शन है 9। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आइए इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। अब दो असहभाज्य मतलब असहभाज्य संख्याएं हैं। मान लो पहली संख्या आपकी x हो गई, दूसरी आपकी y हो गई, तो इनका जो एलसीएम है भैया वो कितना होगा, 117। मतलब कहने का सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 117। मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी फॉर चलो कभी चाय पीने। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद है सभी को समझ में आया, क्योंकि असहभाज्य संख्या का बोला है ना, तो उसका एचसीएफ तो 1 होगा, और एलसीएम जो संख्या उन्होंने दे रखी कि इसका एलसीएम भैया 117 है, तो दो असहभाज्य संख्याओं का एलसीएम भी कितना होगा, 117। तो कंप्यूटर महोदय जी, प्रश्न क्रमांक जो है भैया 21 लगा दीजिएगा, क्वेश्चन हटा दीजिएगा। यस। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 21 देख पा रहे हैं? ठीक। तो प्रश्न क्रमांक 21 में क्या कहा गया, ध्यान समझिएगा। तीन लड़के कितने हैं, 3 है। ठीक बात। क्या कहा, एक ही स्थान से चले। अब मैंने आपको क्या कहा था, एक साथ का बोले तो एलसीएम निकालना है, अलग अलग का बोले तो एचसीएफ निकालना है। यदि उनके कदम क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर, है ना, थे, तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वे फिर से एक साथ कदम रखेंगे। प्रस्थान बिंदु से मतलब जहां से वो चले, है ना, कितने दूरी पर वो एक साथ फिर से कदम रखेंगे। तो देखिएगा क्या है, 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और जो है 54 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, बस इतना ही दिया है। तो इसका क्या निकाल लेंगे प्यारे भाई, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले 2 से भाग लगा लेते हैं हम, है ना। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चुकी 8, 2 दूनी 4 और 1 बच गया 14, 2 सते 14। क्लियर बात। अब देख लीजिएगा, 2 से भाग लगाएंगे, 2 नमक 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 27 में भाग होगा नहीं दोस्त। क्लियर। अब 2 से फिर भाग लगा लेते हैं, 9 ऐसा कैसे रहेगा, 2 छंगी 12, 27 में भाग नहीं होगा, 27 भी एज इट इज रहेगा। फिर 2 से भाग लगा लो, 9 ऐसा ही रहेगा, 2 तिया 6 और 27 ऐसा ही रहेगा। अब भाग लगा लेते हैं 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 नमक की 27। फिर 3 से भाग लगा लो दोस्त, 3 एकम 3, एक ऐसा कैसे, 3 तिया 9। क्लियर बात। 3 से भाग लगाएंगे, एक ऐसा कैसे, एक ऐसा कैसे और 3 एकम 3। क्लियर। अब इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं वो इस प्रकार से। पहला ऑप्शन है 2 मीटर 32 सेंटीमीटर, 3 मीटर 32 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 4 मीटर 32 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 1 मीटर 32 सेंटीमीटर। अब जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा देख लेते हैं हम लोग।
गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 और 48 गुणा कर लेते हैं 3 तिया 9, यानी कि 48 गुणा 9 कर लेते हैं। 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 चौके 36 और 7 हो जाएंगे दोस्त 43, यानी कि मिला 432 सेंटीमीटर। अब 432 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 मीटर और कितना 32 सेंटीमीटर। सवाल का करेक्ट आंसर, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी फॉर चलो कभी चाय पीने। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आया होगा। बोलो यहां तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या? नहीं ना? चलिए जी, क्लियर हो गया? यस और नो? यस। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं तो देखेंगे अगला क्वेश्चन अब हम, है ना। तो कंप्यूटर महोदय जी इस प्रश्न को हटा दीजिएगा और प्रश्न क्रमांक 22 फटाफट से लगा दीजिएगा। देखिएगा तो प्रश्न क्रमांक 22 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 22 में क्या कहा गया, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4 है और उनका एलसीएम दिया है दोस्त 120। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? अब जो संख्याएं हैं, है ना, उनका योगफल क्या होगा ये हमसे पूछा है। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 70, दूसरा ऑप्शन है 105 और तीसरा ऑप्शन है 140 और चौथा ऑप्शन है दोस्त 35। आप जैसा कि देख पा रहे हो ये क्वेश्चन जो है भैया एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है और एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी एग्जाम के एग्जाम में जो है भैया पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2010 और 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हमें दे रखा अनुपात दोस्त, तो अनुपात कितना दे रखा 3:4 और एलसीएम दे रखा प्यारे भाई कितना 120। क्लियर बात? तो अब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 3 चुके 12, इन दोनों का एलसीएम क्या जाएगा दोस्तों 12, अपन ने मान लिया 12 100 क्या। क्लियर बात? तो पहले हम एक हिस्सा निकाल लेते, फिर 3 हिस्सा 4 हिस्सा दो बाद में निकाल लेंगे ना, क्योंकि इनका योग ही तो पूछा है संख्याओं का। तो एलसीएम आ गया अपना 12 100, तो 1 से बराबर सपोज कितना हो जाएगा 120/12, 12 गुणे में बटे में चले जाएगा। 12 एकम 12 मतलब कहने का एक हिस्सा आ गया 10, तो 3 हिस्से कितने हो जाएंगे दोस्त 30 और चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा 40। अब पूछा क्या है प्यारे भाई इनका योग, तो योग कर दो 40 + 30 कितना हो जाएगा 70, तो 70 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न हटा दीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 23 लगा दीजिए फटाफट से, ठीक है। तो जैसा कि प्यारे भाई आप सभी प्रश्न क्रमांक 23 को देख पा रहे हैं, यस और नो? यस, है ना। इसी टाइप के जैसा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 23 में कहा गया दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। अब दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है प्यारे भाई 3:4 दिया है। आगे क्या पूछा, तो उनका जो एलसीएम है वो दिया है 180। एलसीएम कितना दिया है 180 और पूछा है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब दूसरी संख्या हमसे जो है पूछ ली है। अब इसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है, पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा ऑप्शन है 45 और चौथा ऑप्शन है दोस्त 90। अब जो है भैया आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में 2008 में आया, 2010 में आया, 2014 में आया और तो और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के एग्जाम में 2007 और 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। अब इनका जो प्यारे भाई एलसीएम है, एलसीएम कितना दे रखा हमें, एलसीएम दे रखा है दोस्त 180। कितना दे रखा 180। अब हम बात कर लेते हैं इसके भाग की कि भैया इसका जो भैया भाग देख लेते हैं, पहला भाग निकालेंगे। पहले इनका एलसीएम निकाल लो 3 और 4 का, तो 3x 4x दोनों का एलसीएम निकालेंगे दोस्त कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम जो है कितना हो जाएगा 12x। तो एक हिस्सा निकाल लेते हैं, 12 एकम 12, 12 पंज 60, तो एक हिस्सा कितना आ गया दोस्त 15 आ गया। तो पहला हिस्सा अगर हम देखें तो 15 तिया 45,
पहली संख्या दूसरी संख्या, 15 चौके 60। तो हमसे सवाल में क्या पूछा कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्त, 60 होगी। क्या होगी, 60। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस सवाल का जो है दोस्त ऑप्शन नंबर जो है भैया, है ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरी संख्या पूछी है ना, यस, दूसरी संख्या इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बहुत प्यारा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आया होगा। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो, यस, क्लियर। चलिए इसको हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी इस प्रश्न को हटा दीजिएगा और प्रश्न क्रमांक भैया जो है 24 लगा दीजिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 24 सभी देख पा रहे हैं, यस और नो, यस। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आपको एसएससी के प्रवेश क्वेश्चन करा रहे हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाले हैं। ठीक बात, तो देखिएगा जरा ध्यान से। प्रश्न में पूछा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य हो। ठीक बात, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछिए। अब इसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है दोस्त 9828, दूसरा ऑप्शन है 9288, तीसरा ऑप्शन है 9882 और चौथा ऑप्शन है दोस्त 9928। क्लियर बात। अब ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ, माफी चाहूंगा 4 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए सोल्व आउट कर लेते हैं। तो उनने बोला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की दोस्त बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, आप सब जानते हैं 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है। अब संख्याएं क्या है अपने पास में, 12, 18, 21 और क्या है दोस्त 28। तो जब इस प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले जो संख्या में दी है कि जिनसे वो विभाज्य हैं, वो संख्या का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। फिर हम देखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे। चलिए सोल्व आउट करते हैं फटाफट से। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान समझना, समझ में आएगा और हर टाइप का सवाल आप उड़ा दोगे। ठीक बात, इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आओगे आप आसानी से उड़ा दोगे। ठीक है, देखिए एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 छंग 12, 2 नमकी 18, 21 ऐसा के ऐसे ही, 2 एकम 2, 2 चुकी 8। क्लियर, 2 तिया 6, 9 ऐसा का ऐसा ही, 21 ऐसे रहेगा, 2 सते 14। फिर भाग लगा लेते हैं जी 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सते 21, 7 एज इट इज रहेगा। 3 से भाग लगाए, 3 ऐसा का ऐसे ही रहेगा, 7 ऐसा, 3 एकम 3, 7 ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। फिर 7 से भाग लगा लो, 1 ऐसा कैसे रहेगा, 1 ऐसा कैसे रहेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 1 आ गए ना। बस अब गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 इंटू कर लेते हैं दोस्त 7, 7 छंग 42 के 2 हासिल आ जाएगा जी 4, 7 तिया 21 और 4 25, 252। तो प्यारे भाई एलसीएम निकल के आया 252। अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकाल लिया ना 252। अब उन्होंने पूछा 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्याएं जो 12, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो मतलब इससे अब हमें क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लगा लेते हैं। 9999 को भाग लगाते हैं 252 से। क्लियर बात, भाग लगाएंगे कितनी बार, देखो 200 मान लेंगे राउंड फिगर में, 2 तिया 600, 50 तिया 150, 750, 2 तिया 6 यानी 756। 3 बार में मिलेगा 756। घटा लीजिएगा, 9 से 6 घटाओगे 3 बचेगा, 9 से 5 घटाओगे 4 बचेगा, 9 से 7 घटाओगे 2 बचेगा, ऊपर से उतार लिया 9। क्लियर बात। अब हम भाग लगाते हैं दोस्त इसमें किससे, 9 बार भाग लगाते हैं इससे। तो 9 बार भाग लगाएंगे क्या प्राप्त होगा, देखिएगा 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 5 45, 46 का 6 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22। यानी कि 9 बार जब हम भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2268। घटा दीजिएगा, 9 से 8 घटा 1,
यहाँ पे कितना भैया उधार लिया 13, 13 से 7 6 गया तो 7 बचा, 3 में से 2 घटा 1, 171। अब इससे भाग हो रहा है क्या? नहीं। अब भैया आंसर कैसे पता चलेगा? तो जो शेषफल बचता है, बड़ी से बड़ी संख्या में पूछ ले शेषफल, तो आपका शेषफल क्या? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को माइनस कर दो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या शेषफल को माइनस कर देते हैं। तो घटा लेते हैं, 9 में से 7 1 घटाया 8 बचा, 9 में से 7 घटाए 2 बचे, 9 में से 1 घटाए 8 बचा और 9 का 9। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9828 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। A4 आपको क्वेश्चन कैसा लगा है ना, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन कैसा लगा। अगर समझ में नहीं आया तो भी बताइएगा। बात समझ में आ गई? बोलो यहाँ तक पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को समझ में ना आए, हम समझाए और समझ में ना आए, पॉसिबल। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा कैसे आया। क्लियर हुआ? बोलो कोई समस्या है क्या? नहीं। चलिए जी, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो देखेंगे भैया अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। तो कंप्यूटर महोदय जी ये प्रश्न हटा दीजिएगा और अगला प्रश्न लगाइए फटाफट से। प्रश्न क्रमांक 25 हमारा क्या होगा? तो प्रश्न क्रमांक 25 जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, क्या बोला है? 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18, 21 से विभाज्य हो। किससे? 12, 18 और 21 से विभाज्य हो। लघुत्तम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की जो 12, 18, 21 से क्या हो? विभाज्य। अब इसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है भैया, है ना, 50, 321। दूसरा ऑप्शन है 10, 224। तीसरा ऑप्शन है 30, 256 और चौथा ऑप्शन है 10, 0, 80, यानी कि 10,080। आप जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। तो पहले जो, अब यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या पूछी, बड़ी से बड़ी संख्या का अभी मैंने आपको पिछला सवाल बताया, अब यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या हमसे पूछी है। तो अब ध्यान दीजिएगा प्यारे भाई, तो हमें क्या 12, 18, 21 का हम क्या निकाल लेंगे दोस्त? एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 से भाग लगा लेते हैं। 2 छंग 12, 2 नम 18, 21 हमारा ऐसा ही रहेगा। 2 तिया 6, 9 ऐसा ही रहेगा, 21 ऐसा ही रहेगा। अब 3 से भाग लगाते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। क्लियर बात? तो अब हमने देखा भैया इसमें 3 से भैया वापस भाग लगाते हैं, 3 एकम 3, 7 ऐसे रहेगा और 7 एकम 7, 7 से भाग लगा लिया। अब देख पा रहे हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 सत्ते 252। तो एलसीएम कितना आ गया दोस्त? 252। अब पूछा है 5 अंकों की लघुत्तम संख्या मतलब छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी दोस्त? 10,000। कितना हजार? 10,000 में 252 से भाग लगा लीजिएगा। तो 252 से हम भाग लगाते हैं दोस्त, तो 3 बार भाग लगाएंगे, क्या मिलेगा हमें? 756, है ना। अब 756 को क्या कर लेंगे हम? घटा लेते हैं। किससे? 1000 से 756 को माइनस कर लेते हैं। 10 से 6 घटाया 4, 9 से 5 घटाया क्या? 4। बात समझ में आ गई? अब 9 से 7 घटाओगे 2, ऊपर से उतार ली दोस्त 0। अब कितनी बार भाग जाएगा? 9 बार। तो कितना मिला था हमें? 2268, यही मिला था ना। अब घटा लीजिएगा, तो यहाँ पे 10 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्त? 2 बचेगा। यहाँ बचा 3, उधार लिया 13, 13 में से 6 घटाएंगे 7 बचेगा। यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 घटाए 1 बचा, यानी कि 172 बचा। अब लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या अगर वो आपसे पूछता है, छोटी से छोटी संख्या, तो दोस्त इन दोनों के अंतर में जो अंतर आए उसको इसमें जोड़ दो, तो छोटी से छोटी संख्या हमें प्राप्त होगी। यानी कि 252 से 171 आप घटा दो, 2 में से 1 घटाओगे 1 मिलेगा, है ना। अब 5 में 7 तो घटेगा नहीं, कितना बचा आपके पास में? यहाँ पे 172 है, माफी चाहूंगा 172।
2 में से 2 घटाओगे 0 मिलेगा। इससे उधार लिए 15, 15 से 7 घटाए 8 मिलेगा। अब यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0 यानी कि 80। बस जो भी इसका अंतर आए उसको 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में, बड़ी से बड़ी है ना, छोटी छोटी संख्या में जोड़ दो। तो 10,000 में 80 जोड़ो क्या मिलेगा? 10,080। तो सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? 10,080। मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल को छू लेने वाला क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। बोलो यहां तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या? नहीं ना। चलिए क्वेश्चन हटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे भाई। तो हटा देते हैं इस क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, अच्छा सवाल था, है ना, सबको समझ में आया, सरल सवाल था। क्लियर है? दोनों टाइप के सवाल समझ में आ गए ना। तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न हटाइए और अगला प्रश्न लगाइएगा। प्रश्न क्रमांक 26 हमारा क्या है? तो क्या प्रश्न क्रमांक 26 सभी देख पा रहे हैं? यस और नो बोलो, हाँ या ना। अब देखिएगा प्यारे भाई, 3 से आरंभ होने वाली, 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 909, दूसरा ऑप्शन है 900 और तीसरा ऑप्शन है 999 और चौथा ऑप्शन है दोस्त 990। अब जैसा कि देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे? हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे? सभी हमें जो है भैया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्लास में मजा आया हो, तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन जो है भैया आपको सबसे पहले मिल सके, है ना। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अब मिलेंगे अगली क्लास में और भी बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।